बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिकर आज आपके साथ। किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। बालू में लाश छिपाई गई थी। बता दें कि 12 दिन बाद लाश बरामद की गई है। पुलिस ने 5 लोग को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई, हड़कंप मचा हुआ। बताया जा रहा है कि लाश बालू में छिपाई गई थी। 12 दिन बाद लाश बरामद की गई है। पुलिस ने 5 लोग को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो देखिए बड़ी खबर किशनगंज से, जहां पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की है। 5 लोग की गिरफ्तारी भी इस मामले में की गई है। प्रेम प्रसंग में हत्या, और इस हत्या की वजह से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। 12 दिन बाद लाश भी बरामद की गई है। बता दें कि ये लाश बालू में छिपाई गई थी और वहीं से करीब 12 दिन बीते और उसके बाद से पुलिस ने वहां से लाश को बरामद किया। प्रेम प्रसंग में हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर, और इस मामले में गिरफ्तारी भी की गई है। आशीष सिन्हा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष, 12 दिन बाद शव मिलता है, गिरफ्तारी हुई है, अपडेट क्या अभी? जी देखिए, पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था। भाभी के प्यार में ये हत्या हुई है और पुलिस पूरे मामले को सुलझाया है। किशनगंज के बीबीगंज थाना क्षेत्र से ये लाश बरामद हुआ था, बालू में दबाकर रखा गया था। जी गिरफ्तारी किन किन की हुई है? गिरफ्तारी कुल 5 लोगों की हुई है। उसमें अभी पूरे नाम नहीं पता चल सका है। 5 की गिरफ्तारी हुई है और जो ये वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पे जो सफल उद्भेदन किया गया है, पुलिस इसको बड़ी कार्रवाई मान रही है। चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच बाढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पिकअप ने बच्ची को रौंद दिया है। बच्ची को 10 किलोमीटर तक घसीटा गया है। भागने के दौरान बच्ची को घसीटा गया। सलीमपुर थाना पे घेराबंदी कर पिकअप जब्त की गई है। आपको बता दें कि खुसरूपुर में हरदास बिघा का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बाढ़ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बच्ची को 10 किलोमीटर तक घसीटा गया। भागने के दौरान बच्ची को घसीटा गया। सलीमपुर थाना के घेराबंदी कर पिकअप को जब्त भी कर लिया गया है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्यों बच्ची को घसीटा गया, क्या मामला पूरा सामने आया है? कल बच्ची जो है अपनी नानी के घर शादी में आई थी। मामा की शादी थी और शादी को लेकर विधि की प्रक्रिया चल रही थी। चौथारी चल रहा था, जिसमें सड़क पार करने के दौरान बच्ची जो है वो पिकअप की चपेट में आती है और पिकअप करीब 10 से 15 किलोमीटर मतलब खुसरूपुर थाना से सालीमपुर थाना अंतर्गत वो भागने के क्रम में बच्ची को अपने पिकअप में घसीटते हुए ले गया। सालीमपुर थाना को खुसरूपुर थाना द्वारा सूचना दिया गया, तो घेराबंदी कर उस पिकअप को पकड़ा गया। हालांकि बच्ची तो बच नहीं पाई, बच्ची की मौत हो गई, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर पिकअप वाले ने उस बच्ची को घसीटा। जी अनिरुद्ध, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस ने गाड़ी जब्त कर लिया। बच्ची को अस्पताल में, बख्तियारपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। अब परिजनों को सौंप दिया गया। अब आगे कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच। ठीक है अनिरुद्ध, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां बच्ची को 10 किलोमीटर तक घसीटा गया है। बताया जा रहा है कि वो नानी घर में थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ है और घसीटने के कारण बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। भागने के दौरान बच्ची को घसीटा गया। ये बड़ी खबर बाढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने घेराबंदी कर पिकअप को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। खुसरूपुर के हरदास बिघा का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बाढ़ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पिकअप वैन ने बच्ची को रौंद दिया और उसके बाद फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जानकारी मिल रही है कि 10 किलोमीटर तक घसीटा गया। चौठारी करने के लिए निकले थे रोड पर, बच्चा के हाथ से छीन लिया। हमको जानता इतने ने लेके चल गए। कहाँ घटना कहाँ हुआ है? और आज सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है। नवादा सीएम नीतीश कुमार जाएंगे, जिले को करोड़ों की सौगात देंगे। यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी है। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम रजौली के करी गांव में है, जहां से करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हालांकि सबसे पहले सीएम गोविंदपुर प्रखंड के सरकंडा पंचायत के महावरा गांव आएंगे और सकरी नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम रजौली में अकबरपुर के माखर पंचायत में
करीगांव जाएंगे, जहां वे पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे। यहीं पर वे खेल मैदान का भी उद्घाटन करेंगे। नवादा में प्रगति यात्रा के तहत वो जिले के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। सबसे पहले वो गोविंदपुर आएंगे, जहां सरकंडा में जो सकरी नदी है उस पे पुल का जो शिलान्यास होना है, उस कार्यक्रम में वो सबसे पहले हेलीकॉप्टर से आएंगे और उसके बाद फिर वो मुख्य कार्यक्रम रजौली के करीगांव पहुंचेंगे, जहां वो पूर्व से निर्धारित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और मुख्य कार्यक्रम उनका वहीं आयोजित किया जाना है। कई स्टॉलों का अवलोकन करने के बाद वो डिग्री कॉलेज जो महिलाओं के लिए जो बना है उसका वो उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर वो यहाँ नहर पर के इलाके में आएंगे, जहाँ पे एक मिनी बाईपास की सौगात दी जाएगी। जो शहर में पड़ने वाली जो ट्रैफिक है उसे कम किया जाएगा और सीधे इसे कादिरगंज में मिलाया जाएगा, तो जिससे ट्रैफिक की जो समस्या शहर में जो होती है उससे लोगों को काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे उनका शॉर्ट टर्म होगा कार्यक्रम होगा और यहाँ पे वो केवल शिलान्यास करके ही यहाँ से वो फिर समीक्षा बैठक के लिए नवादा समाहरणालय पहुंचेंगे। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कार्य जो युद्ध प्रगति पे चल रहा है और अलग अलग विभाग के लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ से मिनी बाईपास की सौगात देने के बाद वो अपने निर्धारित अलग कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जब नवादा आएंगे तो कई करोड़ों की सौगात जिले वासियों को देंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनकी प्रगति यात्रा के तहत जो नवादा के लोगों को जो उम्मीदें हैं वो उस पर लोगों को काफ़ी उम्मीद है और लोग ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आने के बाद वो कई अन्य घोषणा भी कर सकते हैं जो जिले के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। आज पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा के टिप्स देते नजर आएंगे और इस साल पीपीसी का अंदाज काफी बदला हुआ है। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण 8 एपिसोड में टेलीकास्ट किया जाएगा। पहली बार इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ कुछ गेस्ट भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्रालय के सबसे खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 का टीजर नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में शूट किया गया था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों से आए स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते नजर आ रहे थे और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट को पढ़ाई के आसान टिप्स देते हैं, साथ ही उन्हें परीक्षा में तनाव से दूर रहने के तरीके भी बताते हैं। और सुंदर नर्सरी की ये तस्वीर देखिए जहां टीजर शूट किया गया। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, ज्यादा पसंद हो ज्यादा खा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? पंजाब से हूँ। कैदरा से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी बिहार से आए हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंडराइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंडराइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। तो बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी, याद होगा तो मैं बोल ठीक है जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता। मैथमेटिक्स, अरे तू समझता क्या? आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। We would do a clapping, but with a twist, the flower clapping. और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? कैसे बताऊँ? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला आया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है? ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में? बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। मेडिटेशन करना है। यस सर। स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर के आए। We are very excited for परीक्षा पे चर्चा। दिल्ली में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर खूब तीखा निशाना साधा। साथ ही पीएम ने कांग्रेस की शर्मनाक हार पर भी जमकर चुटकी ली। आरजेडी को अलर्ट करते हुए पीएम ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के वोट बैंक में ही सेंधमारी करने में लगी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस बिहार में आरजेडी को कमजोर करने में लगी है? ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली में 27 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में भी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाने का जो मलाल बीजेपी को अब तक था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रेट कमबैक के साथ पूरा हो गया। शनिवार को जीत से गदगद प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय से न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, बल्कि लगातार 6 चुनाव में 0 की डबल हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर चुटकी ली। ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी को सतर्क और कांग्रेस को अलर्ट रहने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस खुद डूबती है और साथियों को भी ले डूबती है। कांग्रेस अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। यहां तक कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के एजेंडे चुरा रही है। सहयोगियों के मुद्दे चुराकर वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है। बिहार में कांग्रेस जातिवादी का जहर फैलाकर आरजेडी की जमीन खाने में जुटी है। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस आरजेडी की चिंता छोड़िए, पहले ये बताएं कि दिल्ली में जेडीयू को और एलजेपी-आर को बीजेपी का वोट क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? जेडीयू और एलजेपी-आर का वोट तो बीजेपी ने ले लिया। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही सशक्त और मजबूत हो, ताकि उसका लाभ कांग्रेस पार्टी एवं उस गठबंधन को मिले जिस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी। और इस बार विधानसभा के चुनाव में तो हश्र और भी बुरा होना है। आपसी प्रतिद्वंदिता दिखेगी, एक दूसरे को हराने में ये सभी लोग लगे रहेंगे। अगले निशाने पर राजद को यदि कांग्रेस से टकराव हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं मानी जाएगी। बिहार में कांग्रेस का क्या वजूद है सब जानते हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के सहयोगियों को सतर्क किया। इधर बिहार कांग्रेस ने हार का ठीकरा अरविंद केजरीवाल पर फोड़ते हुए दूसरे राज्यों के सहयोगियों को भी खरी खोटी सुना दी। कांग्रेस ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस को नजरअंदाज कर देश में विपक्षी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता अधूरी है। कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके कोई गठबंधन चल सकता है क्या? जो अपना कोई सेकुलर पार्टी करता है उसको कांग्रेस के नेतृत्व में ही गठबंधन में रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सहयोगियों को याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने यही किया। जो भी कांग्रेस का हाथ थामता है उसका बंटाधार तय है। राज्यों की पार्टियों के मुद्दे पर कांग्रेस की नजर है। इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस के कैरेक्टर को समझ गए। प्रधानमंत्री के इस बयान से बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाले चुनाव में भी तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जीतन राम मांझी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर गदगद होकर ट्वीट किया कि दिल्ली तो बस झांकी है, बिहार अभी बाकी है। और ये ट्वीट विपक्ष को चुभ गया है, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इधर दिल्ली की सत्ता से आप साफ हुई और उधर बिहार में विपक्ष हताश हो गया और हताशा में शुरू हो गई तीखी बयानबाजी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में केजरीवाल की हार पर बयान जारी किया और दिल्ली को दिल्ली और बिहार को बिहार समझाने की कोशिश की। कहा, बिहार में दिल्ली वाला दांव नहीं चलेगा। दिल्ली झांकी है, बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा। तेजस्वी के बयान और इंडिया अलायंस के बिखराव पर बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने तंज कसा। कहा, लोकसभा जीते, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विरोधी साफ हुए। मोदी का जादू अब भी बरकरार है। एनडीए के बाकी दल भी बिहार में जीत का दम भर रहे हैं। 20 साल तो समझ रहे हैं ना, लोकसभा में नहीं समझे। बाय इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट भी जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज्यादा किसको है? अभी जीते हरियाणा, जीते महाराष्ट्र,
71 के बाद इतना बहुमत मिला किसी पार्टी जीते दिल्ली 2/3 बहुमत। अब बिहार की बारी है। इससे तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं, वो कह रहे हैं बिहार पे कोई असर नहीं होगा। अरे बिहार के हर जिले के लोग दिल्ली में रहते हैं और बिहार के लोगों ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत से गदगद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तो पहले ही सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। इस विश्वास की दोहरी वजह है मोदी का मैजिक और एनडीए की एकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब एक जरूरी खबर बिहार पुलिस से जुड़े कर्मियों के लिए। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा आदेश जारी किया है। बिहार में अब तोंद वाले पुलिस कर्मियों की छुट्टी होगी। फिजिकली कमजोर और मेंटली अनफिट पुलिस वालों को जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा। एडीजी मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को लिस्ट बनाने का टास्क सौंपा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में तोंद वाले पुलिसकर्मी अब एक भी नहीं रहेंगे। बीमारी से पीड़ित पुलिस वालों की अब छुट्टी होनी तय है। फिजिकली कमजोर वर्दी वालों की जरूरत नहीं और पुलिस यूनिफॉर्म में जो मेंटली अनफिट घूम रहे हैं, इन सब की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि बिहार पुलिस को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने बिहार के सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को ये टास्क सौंपा है कि पुलिस कप्तान उनकी लिस्ट तैयार करें जो पुलिसकर्मी अयोग्य हैं या पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश साफ है, या तो फिट हो जाइए या फिर मत आइए। फिटनेस मानदंडों को पूरा नहीं करने पर आपको जबरन रिटायर किया जा सकता है। बिहार पुलिस हैंडबुक 1978 और नियम 809 में ये बातें पहले से क्लियर हैं। लिहाजा एडीजी कुंदन कृष्णन अब इसे सख्ती से लागू करना चाहते हैं। केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पुलिसकर्मी ही बिहार में टिक पाएंगे। मेडिकल जांच के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि वे नौकरी में बने रहेंगे या फिर टाटा बाय बाय। हालांकि पुलिस वालों के खिलाफ ऐसा कोई निर्णय लेने से पहले अपील करने का मौका दिया जाएगा। अगर वे अयोग्य पाए गए या पुरानी बीमारियों से ग्रसित मिले तो उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के लिए कहा जाएगा। ये बात भी साफ है कि पेंशन समेत सभी सेवा निवृत्ति लाभ सरकार की ओर से उन्हें दिए जाएंगे। हालांकि मुख्यालय के इस फैसले पर बिहार पुलिस एसोसिएशन को एतराज है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का मानना है कि विभाग में ऐसे कई पद हैं जहां दफ्तर में बैठकर भी फिजिकली अनफिट पुलिस वाले काम कर सकते हैं। वैसे पुलिस विभाग में कई ऐसे विंग है, विभाग है, ऑफिस में है कि जहां बैठ के भी कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है। कार्यों का कई क्षेत्र में अलग है, पुलिसिंग है, लेकिन क्षेत्र के अलावा जो पुलिसिंग ऑफिस की है, रूम में बैठ के है, कंप्यूटर की बहुत सारी चीजें हो गई, वो भी कर सकते हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि सभी जिलों के एसपी और एसएसपी को जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को लागू करना होगा। साथ ही मासिक पुलिस सभा के दौरान वर्दी वालों को उनकी नौकरी के लिए फिटनेस के महत्व के बारे में बताया जाएगा। विरोध अभी से बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने किया है और उनका कहना है कि जब इस अवस्था में पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है बड़ी जिम्मेवारी होती है, बेटी की शादी करने का जिम्मेवारी होता है, बेटों को जो है पढ़ाने का जिम्मेवारी होता है, और ऐसे अवस्था में अगर उनको जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा तो ये उनके परिवार के लिए बेहतर नहीं होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विभाग पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं या नहीं ये सब जानते हैं, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर जोखिम नहीं लेते और गर्भवती महिलाओं को भी रेफर कर देते हैं, जिससे गरीबों को इलाज कराने में काफी परेशानी होती है। और इस दौरान उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत और बिहार में इस बार 225 पार के नारे को भी दोहराया कि यहाँ पर चिकित्सक जो सरकारी होते हैं वो अस्पताल में तो जाते हैं या न जाते हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने यही देखा है, एक नहीं दर्जनों हॉस्पिटल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। इवन तक कि डिलीवरी केस को भी वो लोग रेफर कर देते हैं। ये एक बहुत गलत टेंडेंसी है जिससे गरीब लोगों को बड़ी घाटा होता है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भागलपुर पहुंचे। यहां हवाई अड्डे पर कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं दिल्ली में बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल की सरकार झूठ और फरेब फैला रही थी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों को गाली दे रहे थे, सभी पूर्वांचल के लोगों ने इसका बदला ले लिया है। इस दौरान उन्होंने एनडीए की एकजुटता की बात भी दोहराई। और फरेब हारता ही है। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल की सरकार लगातार झूठ फैला रही थी और बिहारी और पूर्वांचल के लोगों को गाली दे रही थी, सारा पूर्वांचल के लोगों ने बदला ले लिया। अब आगे बिहार की बारी है सर। बिहार की बारी देखिए, बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट है और लगातार प्रगति यात्रा के माध्यम से और हमारे सभी प्रदेश के अध्यक्ष लगातार संगठन की बैठक कर रहे हैं और 24 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी भागलपुर की धरती पे आ रहे हैं। आप स्वयं देखेंगे पूरी तरह हमारा जो गठबंधन है एक है और हम 2025 का भी चुनाव पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से मोतिहारी में आयोजित किसान उन्नत मेला का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री मंगल पांडे भी शामिल हुए। आपको बता दें कि किसान उन्नत मेला में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसान चाची को सम्मानित किया और बिहार की खूब प्रशंसा भी की। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अंदर भी बिहारीपन है, बिहारी राष्ट्रपति कहलाने का मुझे गर्व है। राष्ट्रपति को मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कहता हूं कि बिहारी राष्ट्रपति, ये बिहारी राष्ट्रपति की जो पदवी है वो केवल मुझे ही मिलने का सौभाग्य मिला। आप सबसे मिला, आपकी धरती से मिला, उसको मैं सिर माथे नवाता हूं। नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तय हुआ है कि अब उत्तर बिहार में भी हम सिंचाई के पूरे रास्ते बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों को अधिक से अधिक पानी हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। बता रहे थे, अब तो यहाँ पे मिलेट्स प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे पशु के अंदर पशुधन का भी हम कैसे बेहतर तरीके से विकास करें, उसके लिए काम हो रहा है। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।